वेलकम दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने वर्गमूल निकालने के बहुत सारे विधि बताए थे। आज हम पॉइंट्स की संख्या के वर्गमूल निकालने का तरीका सीखेंगे। एक प्रश्न है 18.234, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत सारी दशमलव वाली संख्याएं होंगी जिनका एक्यूरेट वर्गमूल निकालना संभव ना हो, लेकिन एक लगभग में उसका मान निकाला जा सकता है, क्योंकि सभी संख्याएं वर्ग संख्या नहीं होती हैं। इसलिए अप्रॉक्स वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे ये प्रश्न है, तो इसका कैसे करेंगे? 18.234, तो इस यहाँ पे दशमलव के बाएं साइड वाली संख्या को जोड़ा बनाएंगे और दाएं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दशमलव के दाएं साइड वाले अंक को का भी जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। दशमलव के बाद पहला जोड़ा होगा, उसके बाद ये सिंगल है, लेकिन सिंगल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जीरो होते हैं और अनंत जीरो लिखा जा सकता है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे अनंत जीरो लिखा जा सकता है, इसलिए इसे जोड़ा बना दिया मैंने 4 जीरो का। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। यहाँ पर 18 से छोटा वर्ग है 16, तो 4 चौके 16 हो गया। अब 4 4 को जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, और 8 में 6 2 हो गया। और यहाँ पे दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव दे के दशमलव के बाद वाले अंक उतारेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 23। अब देखिए, 8 2 से जाएगा क्या? ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये 2 से ही जाएगा। 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। यहाँ पे 2 लिखेंगे और जोड़ देंगे 4, 8 हो गया। यहाँ 13 में 4 7, और यहाँ पे 11 में 6 5। अब अगला अंक 4 जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से भाग देना है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 7 56, 7 से तो नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा। एक अनुमान लगाते हैं हम लोग, जैसे जैसे आप गुना का प्रैक्टिस करते जाएंगे वो अनुमान आता जाएगा। 8 छक 48 होता है और 8 से 56 होता है, तो 6 से भाग जाना चाहिए ये। तो देखते हैं, 6 छक 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 अटे 48 और 2 50। यहाँ पे 6 लिख के जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे घटाएंगे, 10 में 6 4, और यहाँ पे हो जाएगा 13 में 7 6, और ये हो जाएगा 6 6 6 4। ये हो गया 12, और ये 5, और ये 8। देखिए, इसे और दशमलव के आगे और भी किया जा सकता है, क्योंकि इधर अनंत जीरो जीरो के अनंत जोड़े हैं, तो यहाँ पे अगर 2 जीरो और उतार देंगे तो भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 2 अंक का वर्गमूल जो मुझे प्राप्त हो गया है वो मेरे लिए सफिशियंट है, इसलिए इसका वर्ग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25.367, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं 25.367। आइए इसके लिए सबसे पहले इसका पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाने के लिए दशमलव के पहले वाली संख्या यानी दशमलव के बाएं साइड वाली संख्या का सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तो ये एक ही पेयर बनेगा। अब दशमलव के दाएं साइड यानी दशमलव के बाद वाली अंक का भी पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 3 6 का पेयर बन गया। अब ये 7 बचा, लेकिन हम जानते हैं कि दशमलव के बाद
जो भी अंक हो उसके बाद अनंत जीरो होते हैं, यानी इस 7 के बाद हम अनंत जीरो लिख सकते हैं, इसलिए हम एक जीरो लगाते हैं और इसे पेयर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लाइन खींचें, अब यहाँ लाइन खींचें। देखिए अब 25 जो है वर्ग है 5 का, तो 5 पचे 25 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 5 5 10 हो गया। 5 25 25 में घटाए तो 0 हो गया। अगला अंक उतारते हैं 3, अगला अंक उतारेंगे तो दशमलव के बाद है, इसलिए यहाँ दशमलव देंगे और 36 उतारेंगे। हम देख पा रहे हैं कि इधर कोई भी अंक इधर डाल के अगर गुना करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये भाग नहीं जाएगा। तो हम अगला, इसलिए हमें अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हम 1 भी लिखेंगे तो 101 हो जाएगा, 102 होगा, इस तरह। तो ये 36 भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे और यहाँ भी एक जीरो लिखेंगे और अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक है 70। अब ये है 3000, यहाँ पे 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 3 9 0 0 1006। ये हमारा वर्गमूल हो गया, यानी 5.03। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम एक संख्या 251.0085 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसके लिए सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे लिख उतारेंगे 251.0085। यहाँ पे दशमलव के बाईं साइड की जो संख्या है उसका जोड़ा बनाएंगे, 51 हो गया और ये सिंगल बच गया। और दाएं साइड में जो दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं उसका जोड़ा बनाएंगे, वो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से छोटा वर्ग होगा 1, यानी 1 एका 1, इन दोनों एक को जोड़ेंगे और 2 में एक घटाएंगे तो ये 1 बचा और अगला जोड़ा उतारेंगे, 151 हो गया। अब यहाँ ये 5 से जाएगा तो हो गया 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 उतारेंगे और 5 बचे 25, यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 0 तो 1 3, और घटाएंगे तो ये बचेगा 26। और अब क्या है, दशमलव के बाद का अंक उतारेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। अब 2 जीरो उतार लिया यहाँ मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे ये 8 से भाग जाएगा, 8 8 64, 3 8 24, ये हो जाएगा 316। और यहाँ घटाएंगे, 10 में 6 4, 10 में 4 6, 10 9 में 6 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में 4 2, सॉरी 5 में 4 1 हो जाएगा। तो फिर ये अगला 2 अंक उतारेंगे, 13,000, यहाँ 3,000 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 से जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 छक 24 और 25 का 5, 4 एका 4 और 2 6, 4 तिया 12। तो हमारा वर्गमूल हासिल हुआ 15.84।
ठीक है, एक बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालता हूँ। मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे उतारते हैं 160000800001। दाएं से जोड़ा बनाएंगे। ये हो गया 8, यहाँ 16 जो खुद वर्ग है 4 का, 4 चौके 16, 4 4 8 हो जाएगा। 16 में 16 घटाएंगे तो 0 बचा। अब हम यहाँ पे 0 बचा। अब अगले दो जोड़े उतारेंगे, 0 0 हो गया। अब 0 0 होने के बाद ये तो भाग जाएगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो इसे अब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इसे लिखना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसे हमें लिखने के लिए कुछ जगह चाहिए। 4 4 8 लिखेंगे, थोड़ी दूरी पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखने के लिए और भी जगह चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 0 उतारा, भाग नहीं गया। 2 0 उतारने के बाद भाग नहीं जा रहा है, तो 1 0 यहाँ पे देंगे और 1 0 यहाँ पे देंगे और अगला जोड़ा उतारेंगे। तो अगला जोड़ा हमारा है 0 8। फिर भी ये भाग नहीं जाएगा, तो फिर हमें अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। और अगला जोड़ा उतारने के लिए यहाँ भी 1 0 देंगे और यहाँ भी 1 0 देंगे और यहाँ पे अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0। फिर ये सिर्फ 800 बना, फिर ये भाग नहीं जाएगा, तो हमें फिर से अगला जोड़ा उतारना होगा। अगला जोड़ा उतारने के लिए हमें यहाँ पे 1 0 देना होगा और यहाँ भी 1 0 देना होगा। अब यहाँ उतारते हैं 0 1। अब लास्ट में ये हमारा बना 800001। अब ये संख्या 1 से जाएगी। 1, ये 8001 यहाँ घटाने पे ये 0 हो जाएगा। अब इसे 0 होने का मतलब है कि वर्गमूल मुझे हासिल हो गया, यानी ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 4001। उम्मीद है आपको इस तरह के कॉम्प्लेक्स समस्या वर्गमूल जो निकालना होगा उसको आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर करना क्या है कि हमें 2 अंक उतारना है। 2 अंक उतारने के बाद भाग नहीं जाएगा तो अगला 2 अंक फिर उतारनी पड़ेगी, लेकिन उसको उतारने से पहले यहाँ पर भी 1 0 देंगे और यहाँ पर भी 0 देंगे। फिर अगर नहीं उतारने के बाद भी भाग नहीं गया तो फिर हम अगला 2 अंक उतारेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें यहाँ पे 1 और 0 देना होगा और यहाँ भी 1 और 0 देना होगा। ये प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक कि वो भाग ना जाए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।